संख्यांकी का ये प्रश्न नंबर पहला सवाल है। बोला क्या है देखिए कि विद्यार्थियों के एक समूह अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं, माध्य क्या ज्ञात करते हैं। हाँ देखिए ये दिया है, तो ये इसको मान लीजिए F1 है, ये इसको मान लीजिए X1 है, ठीक है। तो F1 का मान निकालिए पहले, A से X1 का मान। तो ये है 0 और 2, इसको जोड़ लीजिए। 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 का भाग कर दीजिए, 1 आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं, 1 हो गया। ये देखिए 2 और 4 6 होगा, 6 का आधा कितना होगा 3, 2 का अंतर है। अगली बार 5 आएगा, देखिए कैसे। 4 और 6 10 होगा, 10 का आधा 5, वही बना। 8 से 14, 14 का आधा 7, 7 दो ठो प्लस होता जाए, 2 ठो प्लस करते जाइए। कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये बारंबारता था ना F1, ये अब इसको XI और FI का मान गुणा कर लेंगे। 1 में का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35, 9 में 6 का गुणा करेंगे 9 6 54, 2 में 11 करेंगे 11 दूना के 22, और 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 39। आ गया। हमसे माध्य पूछा है। माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर सिग्मा FI और XI अपान होता है सिग्मा FI, एन होता है। तो जोड़ लेते हैं FI वाला। देखिए 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। ये F1 का मान सिग्मा FI है ना, FI का मान कितना निकला है 20। अब ये वाला इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि F1 का मात्रा निकल गया। अब XI और FI का 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2 हासिल 3 हुआ। 3 ये कितना था 11 था, हाँ 3 और 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 13 13 और 3 16, 162, 162 कर लेते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं अगला बार। अब देखिए ये सिग्मा FI और XI का मान है ये ना, फिर से एक बार जोड़ते हैं, कोई डाउट होगा तो। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32 हासिल 3, 3 3 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16 सही है। तो देखिए FI और XI का मान निकला है 162, 162 अपान में ये 20, भाग कर लेते हैं। तो 2 से तक चली जाएगा। देखो 2 1 2 0, 2 8 16, तो 1 2, तो 81/10 है या 81/10 यही है ना, ये 10 है ना, भाग करेंगे तो 8.1 होगा ना, यही वाला आपका आंसर हो गया। तो ये पहले का भी आंसर हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोला है? दूसरा वाला बोला है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए और श्रमिकों की माध्य ज्ञात करना है। तो ये हम लोग बारंबारता को हम FI से प्रदर्शित करते हैं, FI हो गया। हमको अब फिर XI निकालना होगा। XI कैसे निकालते हैं? इसको जोड़ लीजिए और फिर इसका आधा कर लीजिए। तो ये 500 500 1000 हो गया 1020। 1020 का आधा देखिए कहाँ पे, हम इतना ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, इतना पेज हम ले लेते हैं, कम से कम कैलकुलेशन इतना करें, ठीक है। तो ये 500 और 500 कितना होता है 1000, 1020 होगा। 1020 का आधा कितना होगा 2 5 10, 2 1 2, 510 होगा। इसका कितना निकल गया 510। अब ऐसे ही अब इसको जोड़ लीजिए, 520 है और 540 है, तो 40 और 20 60 और 1060 होगा, 1060। इसका आधा करेंगे 2 5 10, 2 3 6 0, 530 होगा। कितना प्लस हुआ 10 और 20 इसमें प्लस हुआ, तो 20 इसमें भी प्लस होगा, देख लेते हैं। यानी कि 20 प्लस होगा तो 550 आना चाहिए, देख लेते हैं। ये देखिए 60 है और 40 है, मतलब 100 हो गया। अब ये 1000, 1000 100, 1100 हो गया। 1100 का आधा, 1100 का आधा करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, 550 आ गया। मतलब कि ये देख लीजिए 550 है ना, 20 प्लस होता जा रहा है, तो इसमें 20 प्लस कर देते हैं। 20 प्लस करेंगे तो 570 होगा, फिर 20 प्लस करेंगे 590। देखिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई दोनों है ना, इसका मान तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। गुणा करने के लिए 12 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 हासिल 1, 12 5 60 और 1 61, ये होगा ना। देख लीजिए 12 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 के 12 हासिल 1, और 12 5 60 और 1 61, मतलब 61 20 होगा। अब ऐसे ही 14 करते हैं, 14 में 0 गुणा करेंगे तो 14 हो गया, 14 14 14 14 28 42, 42 होगा हासिल 4, 14 5 70 और 4 74 होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 हो गया, 14 42 हासिल 4, और 14 5 70 और 4 74, सही है। अब ऐसे इसका कर लेते हैं, 0 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, ऐसे इसका कर लेते हैं, 0 7 6 42 हासिल 4, 6 5 30 और 4 34, ऐसे इसका। ये तो 10 को गुणा करेंगे तो 100 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया। अब हमको माध्य बराबर पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ये होता है ना। जोड़ लेते हैं, 0 0 0 सारे अंक पे 0 तो 0 कर लेते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 होगा 6 लिख लेते हैं। तीसरा वाला देखिए, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 13 9 12, 13 9 13 9 12 9 13 9 22, 22 का 2 हासिल 2 हुआ, ठीक है। ऐसे ही चौथा वाला देखिए, 6 और 4 ना, 6 7 6 13, 13 और 4 17, 17 3 20, 20 और ये 5 25, और 25 और 2 27। कैलकुलेशन का दिक्कत नहीं होगा, फिर से देख लेते हैं, 0 हो गया, 2 2 4 2 6 6 हो गया, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22 हासिल 2, 6 7 13, 13 और 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 और 2 27, सही है। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, एफ आई का भी मान निकालना पड़ेगा ना। तो 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होता है, हाँ तो जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 26, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3, 3 और 2 5, 50 होगा। तो ये एफ आई का मान है, सिग्मा एफ आई का, और ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई दोनों का है ना, ये वाला मान। तो निकाल कर लेते हैं, ये 27 260 है, अपन में क्या है ये 50 है, 1 0 से 1 0 गया, भाग कर लेते हैं 5 में, 5 25 बचेगा 2 इधर आएगा, 5 के 20, फिर 2 बचेगा इधर आएगा, 50 25 1 बचेगा, फिर 10 में करेंगे 10 हो गया, 2 5 गुना के 10 कितना आया 25 45.2, ये माध्य बराबर, इसका भी आंसर हो गया इतना। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर देखते हैं। हाँ 2 नंबर हो गया, तो तीसरा नंबर सवाल करते हैं, ये पहला दूसरा हो गया, तीसरा नंबर करते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। अच्छा, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कर रहे हैं, हमको डायरेक्ट एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये बारंबारता को हम एफ आई से दिखाते हैं, और इसको एक्स आई से, तो एक्स आई का मान निकालना पड़ेगा। एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर और क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 और 2 मतलब 13 और 11 24 होगा, 24 का आधा कितना होता है 12 गुना 24 12 होगा। ऐसे ही ये 5 3 8, ये 28 होगा ना, 13 और 15 15 28, 28 होगा, तो 28 का आधा कितना होता है 14, तो 2 का प्लस हो रहा है तो 16 होगा। यहाँ पे देखते हैं ये 7 और ये है 5, 7 5 कितना होता है 12, 12 और 20 32, 32 का आधा 16, सही है। ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, 16 हो गया तो ये 18 होगा, फिर ये 20 होगा, फिर ऐसे ही 22 होगा, फिर 24 होगा, हो गया कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकालेंगे ना, ये एफ आई और एक्स आई दोनों का मान 7 12 7 84 होता है 84, ये 14 छक्के 96 होता है क्या, 4 छक्के 24 नहीं 4 छक्के 24 हासिल 2 6 और 2 8,
14 छक्के 84 होता है, तो बरसते 84 भी होता है, ठीक है। 16 नमा 144 होता है, तो 144 कर लेते हैं। 13 13 बटे कितना होता है 96, 13 बटे 96, जो कर लेते हैं गुड़ा भाई। 8 8 24 2 8 और 2 10, 13 बटे 104, हासिल 10 हो गया, ठीक। और 13 के 13 और 10 कितना होगा, 13 और 10 कितना होगा, 13 और 10 23, इतना ही होगा, बस 23 में होगा, 243 होगा इसका। यहाँ पे कैलकुलेशन कर इतना पेज ले लेते हैं, गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। 20 में एक एफ का गुणा करें तो 20 एफ हो गया। ये 5 का, 5 गुना के 10 हासिल 1, 5 गुना 10 1 11, ऐसे ही 4 छक्के 4 चौके 16 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9, 96 हो गया, हो गया। अब देखते हैं, अब जोड़ लेते हैं, तो ये एफ आई का मान जोड़ लेते हैं, कितना है ये 7 13 7 13 होगा, 13 और 9 कितना होगा, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और ये फिर तो छोड़िए, दो 25 और 5 30, 4 34 का 4 हासिल 3, फिर जोड़ लेते हैं। 7 6 13 13 9 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 4 34 का 4 हासिल 3, 1 और 3 कितना होगा 4 44। ये एफ है ना, इसको भी जोड़ना तो प्लस एफ कर लीजिए। अब इसका देखिए, ये 4 4 8 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22 हासिल 2 होगा। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24 9 24 और 36, 30 और 3 33 हासिल 3 हुआ। ऐसे अब तीसरा वाला 1 1 और 2 3 कितना होगा, 1 और 2, इसको भी जोड़े हैं क्या, इसको दूसरा 2 भी जोड़े थे क्या, इसमें एफ वाला नहीं जोड़ना है क्योंकि 20 एफ है, रुको देख लेते हैं फिर से। 4 4 8 8 4 12 4 16, 16 6 22 हासिल 2, 8 8 16 4 20, 3 23, 23 1 24, 24 9 24 36 और 3 33, सही है। 33 33 और 2 हासिल नहीं जुड़ेंगे, 33 2 35 होगा ना, हासिल 2 तो छोड़ ही दिए रहे हैं, हासिल 3 हुआ। अब देखिए तीसरा वाला अंक, तीसरा वाला अंक ये है 1 और ये 2 3 3 और 1 4 और 4 हासिल 3 7, 752 आ रहा है। और ये प्लस 20 एफ है, 20 एफ इसको कर लेते हैं। अब माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अपान में क्या होगा सिग्मा एफ आई, यही होता ना। तो इसमें का माध्य देख लीजिए कौन सा है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 ठो अंक इधर छोड़ लीजिए, 3 ठो अंक इधर छोड़ लीजिए, बीच वाला 18 है, तो ये माध्य 18 हो गया। एफ आई और एक्स आई का मान कितना दिया है, इतना दिया है 752 प्लस 20 एफ, यही है अपान में। एफ आई का मान दिया है 44 प्लस एफ, यही है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक करेंगे और त्रिया गुणा करेंगे, तो त्रिया गुणा करेंगे तो 752 में 1 का गुणा करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ, ये होगा ना। ऐसे ही ये देखिए 18 में इसका करेंगे, 18 18 चौके 72, बीच में बराबर बराबर कीजिए, 18 चौके 72 हासिल 7, 18 चौके 72 7 कितना होता है 79, 79 कर लेते हैं, और प्लस 18 में एफ का गुणा करेंगे तो 18 एफ होगा। तो ये देखिए 752 है, 752 पक्षांतर में, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 752 92 इक्वल टू ये 18 एफ है, 18 एफ ये प्लस है, इधर आएगा तो ये भी माइनस 20 एफ होगा ना। तो हो गया। अब ये कर लेते हैं, घटाते हैं, कितना होगा घटाएंगे तो ये भी ये एफ में एफ का गुणा करें तो एफ, ये भी तो एफ होगा, तो एफ हुआ। तो घटाएंगे तो ये माइनस वाला जाता है, तो माइनस 2 में 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 40 हुआ। ये भी देखिए माइनस वाला जाता है तो माइनस होगा, और 20 में से 18 गया तो 2 होगा एफ, माइनस से माइनस गया 2 2 दूना के 4 20, एफ का मान कितना निकल गया, एफ का मान 20, ये आंसर दिया है क्या, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा भी सॉल्व हो गया सवाल। अब अगला करते हैं नेक्स्ट वाला, तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, तो अगला करते हैं, तीसरा हो गया। चौथा नंबर देखिए क्या बोला है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है अनुसार संक्षिप्त में लिखी गई है।
एक उपयुक्त विधि चुनते हुए हमको महिलाओं की स्पंदन, जो हृदय स्पंदन है ना, उसका प्रतिमाध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग ये जानते हैं क्या है, ये बारंबारता है, बारंबारता को एफ आई से दिखाते हैं। तो हम एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। एक्स आई का मान क्या कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे और भाग और आधा कर देंगे, वही कर ले रहे हैं, इतना कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 और 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 143 होगा। 8 5 13 हासिल 1, 6 6 12 1 13, इसका आधा करेंगे तो 2 6 12, एक इधर आएगा 2 6 12, फिर दशमलव करेंगे, एक बच्चे का 2 5 10, कितना है 66.5, ये है। दूसरा वाला देखते हैं, ये 8 1 9 और 7 6 13, इसमें आधा करते हैं तो 2 6 12, एक इधर आएगा 2 9 18, एक बचेगा 2 5 10, ये कितना है 69.5, कितना का ये हो रहा है देखिए। तो ये 3 प्लस हो रहा है, क्या 3 प्लस हो रहा है, तो ये मतलब इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 69, ये 72.5 होगा क्या, उसको देख लेते हैं, गुणा कर ये जोड़ कर फिर से देखिए, ये कितना है, ये 4 और 1 5, और ये 7 और 7 14, इसमें 2 से भाग कर लेते हैं, 2 7 14, फिर 2 दूना के 4, दशमलव करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, 72.5 आ गया। मतलब कि 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें 3 का प्लस कर रहे हैं 75 हो जाएगा, 75.5 होगा ना। तो इसमें 3 का प्लस करें तो 78.5, तो इसमें प्लस करेंगे तो 81.5, कितना तक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक ठो निकाल लेते हैं, 7 तक करना है ना। तो ये इसमें 3 और जोड़ेंगे तो 84 होगा, 5 ये होगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं यार है कि नहीं। ये देखिए 6 और 3 कितना होता है 9, 8 और 8 कितना होगा 16, फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, ये कट गया पूरा, फिर 2 चौके 8, दशमलव बचेगा 2 5 10, 84.5 आ रहा है, मतलब सही है। अब यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का मान निकालना है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं एफ आई और एक्स आई से, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 होगा, हासिल 1, 2 6 12, 12 और 1 हासिल 13, फिर 2 6 12 और 1 13, कितने अंक पे दशमलव था 1 अंक पे, तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव कर लिए। ऐसे इसका करते हैं, 4 5 20 हासिल 2 हुआ इस बार, 4 9 36 और 2 जोड़ेंगे तो 38, हासिल इस बार 3 हुआ, 4 6 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, यही हुआ। 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव कर लिए। ऐसे अब इसका कर लेते हैं, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे करते हैं। 3 5 15 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 7 21, 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव कर लिए। ऐसे अब इसका देखिए 8 से अब इसका, 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44 हासिल 4, 4 7 8 8 7 56, 56 और 4 56 और 4 60 होता है। फिर से एक बार चेक करते हैं, 8 5 40 4 4 हुआ, 8 5 40 और 4 44 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, सही है। 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव कर लेते हैं। फिर अब ये करते हैं अगला वाला, 7 से, 7 5 35, 3, हाँ तो देखिए ये वाला 7 5 35 हासिल 3, 7 8 56 और 56 और 3, 56 और 3 होगा 59 हासिल 5, और 7 7 49 और 5 54 होगा ना। ये दशमलव 1 अंक पे, 1 अंक पे दशमलव कर लिए। फिर इसको इससे करते हैं, 5 के 20 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, 4 8 32, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव कर लिए। ऐसे ये वाला 2 5 10 हासिल 1, 2 4 8 1 9, 2 8 16, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव कर लेते हैं। उम्मीद है कि गलती नहीं हुआ होगा, सही हुआ होगा। आप जोड़ लेते हैं, ये 0 सब पे 0 है ना, एक ठोक कितना है 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 हुआ, ये कर लेते हैं। पॉइंट है, पॉइंट भी लगा लेते हैं एक ही साथ। देखिए 3 और 8, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 9 37 3 40 और 6 46, 46, ये 46 हुआ, और हासिल कितना था, हासिल 1 था, 46 और 1 47, हासिल 4 हुआ ना, 4 यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये ध्यान से सावधानी से करना होगा ना। 3 7 3 10, 10 1 11, 11
11 और 4 15, 15 2 17, 17 6, 17 6 23, 23 और 4, 23 और 4 होगा 27, 27 का 7 हासिल, तो इस बार 2 हुआ हासिल। फिर 1 और ये 2, 2 1 3 हुआ, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, अब 20 और 2 22, 22 77 उम्मीद होगा कि सही होगा, चेक कर लेंगे फिर से। ये हो गया। अब ये एफ आई का मान, ये तो एफ आई और एक्स आई का मान हो गया। अब एफ आई का मान देखते हैं। 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7, 17 और 7 होगा 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, ये होगा ना। एक बार नीचे से जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 7 6 13, 13 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, सही है। ये एफ आई का मान है और ये एफ आई और एक्स आई दोनों का मान है ना। सिग्मा सिग्मा माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये होता है अपान सिग्मा एफ आई, ये होता है ना। तो एफ आई का मान ये कितना निकला है? 22 77, ये निकला है। अपान में ये 30, भाग कर लेते हैं। 3 देखिए तो 3 चलेगा, 3 7 21, 3 5 15, कट जाएगा 3 से। देखिए 3 से काटते हैं पहले, 3 7 21 कटेगा, एक इधर आ जाएगा, इधर 17 होगा, 3 5 15, 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 27 से 3 होगा 27, कट गया 3 से ना। 3 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में इसका भाग करेंगे, देखिए 759 है, में 10 का भाग करेंगे कितना होगा? एक अंक दशमलव लग जाएगा, मतलब 75.9 होगा ना, यही आपका आंसर होगा। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। हाँ तो ये वाला हो गया, तो अब अगला करते हैं। ये वाला भी हो गया, तीसरा चौथा हो ही गया, 5वां नंबर करना है ना। 5 नंबर कर लेते हैं। 5 नंबर क्या बोला है? किसी फुटकर बाजार में फूल विक्रेताओं पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या दिया गया है और ये संख्या भिन्न है, आमों की संख्या भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। दिया है, फिर बोला एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपने किस विधि का प्रयोग किया वो भी बताना है हमको। इस बार अलग अलग विधि करें क्या? देखिए मतलब कुछ चेंजेस कर देते हैं, वही चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये इतना दिया ना, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए 50 और 52 है ना, इसमें 49.5 कर लेंगे। और कितना का अंतर था? 3 2 का अंतर था, तो ये भी इसमें 2 कर लेते हैं 49, और इसमें 3 कर लेते हैं 3, ये ऐसे कर लेते हैं 52.5 हो गया। कितना का अंतर है? ये भी 52.5 है ना, इसमें कर लेते हैं 55.5, 3 का अंतर हुआ। ऐसे ही 55.5 है, इसमें भी 3 का अंतर कर लेंगे, 55.5 है, इसमें कितना 58 होगा, 58.5 कर लेते हैं। ऐसे ही फिर 58.5 है, और कितना जोड़ेंगे? 61, 61.5 हो जाएगा। ऐसे ही 61.5 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 64, 64.5, मतलब 3 का, इसमें उसमें 2 का अंतर था, इसमें 3 का अंतर ले लें, ठीक है। ये हो गया। अब बारंबार था, मतलब कि ये एफ आई का मान ऐसे, ये 10 नहीं 15, किताब में भी एक्चुअल में 15 है, 10 नहीं है 15। ये 15 लिख लेते हैं। फिर 110, फिर क्या है 135, 135, फिर 115, 115, और ये क्या है 25, 25 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एफ आई का एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं? इसको जोड़कर आधा कर लेते हैं, तो कर लेते हैं इसको जोड़कर। देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1। ये देखिए 2 9 2 11 1 12 हासिल 1। 5 और 9 1 10, कितना आया? यहाँ पे एक अंक दशमलव था, एक अंक दशमलव, 102 आ रहा है। जोड़ने पे भी तो 102 आ रहा है। अब इसको जोड़ लेते हैं, इतना हम कैलकुलेशन कर ले लेते हैं पेज, ठीक है। ये 5 और 5 10 हासिल 1, 5 2 7 1 8, और 5 5 10, 1000 से तो ये पॉइंट इतना पे था, तो 108 होगा। कितना है प्लस हुआ है देखियो ना, 2 और 6 हुआ है, 6 प्लस हुआ है ना। इस बार भी 6 प्लस होगा, तो 8 से 14 114 हो सकता है। इनको जोड़ कर देख लेते हैं। तीसरा वाला ना, ये 5 5 10 हासिल 1, 8 5 13 1 14 हासिल 1,
5 5 10 1 11, 114 हुआ। तो ऐसे 6 जोड़ लीजिए इसमें भी, 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 मतलब 120, फिर 6 जोड़ेंगे तो 126। कितना अंक है, कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब गुणा कर लेते हैं एफ आई और एक्स आई से एफ आई और एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 15 दुना के कितना है, 15 दुना के 30, तो 15 दुना के 30 कर लेते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान दीजिए, वो कैसे हम किए थे कि 102 आए थे जोड़ने पे, जो बस हम जोड़े हैं, आधा कहाँ निकाले हैं, ये तो जोड़ कर लिखे हैं इतना, ये दोनों जोड़ने पे इतना होगा, ये जोड़ने पे इतना होगा, ये जोड़ने पे, अच्छा इसी पे हम आधा कर लेते हैं। 102 का आधा कितना होता है, 51, और 108 का आधा कितना होता है, 54। ऐसे ही ये कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें 3 जो कर लेते हैं 57, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना 60, फिर 3 जोड़ेंगे तो 63, ये होगा ना। ये इसका ये एफ आई एक्स आई का मान है, ठीक है। ये तो हम जोड़े हैं ना, इसको जोड़े हैं तो इतना 102 आया था, आधा निकल गया। अब करते हैं 51 में 15 गुणा है, 15 के हम 15 से लेके 15 5 75 1 76 700 इतना, ये देखिए। फिर 54 है, 54 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो गया। 54 में 1 का गुणा करेंगे तो 54 के 54 हासिल 5 हुआ, और 54 में 54 में 1 का गुणा करेंगे तो 54, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 54 और 5 कितना होता है 59, 59 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखिए, इस बार तो गुणा करना पड़ेगा ना, 135 है, और कितना कितना करना है, ये तो 54 से हो गया था, ये 57 से, 7 5 35 3, 7 3 21 7 3 24, 7 2 9 5 25, 5 6 15 2 17, 5 1 6, 5 9 9 9 9 7 16, 7 कितना आएगा 76 और इतना 76 और 95, तो यहाँ पे लिख देते 76 95, इसका गुणा कर लेते हैं। ये तो आसान है, देखिए 6 0 1 है तो 0 लिख लीजिए, 6 से गुणा करते हैं, 6 5 30 हासिल 3, 6 और 3 9, अच्छा 6 69 आ गया। इसका 25 में देखिए 25 दिया 63 है ना ये, तो 25 दिया 75 हासिल 7, अब 25 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का होता है, देखिए 25 चौके 100, और 25 छक्के 150, 150 और ये हासिल कितना था 7, 150 में 7 157, 157 लिख देते हैं। तो एफ आई और एक्स आई हम लोग माध्य बराबर जानते हैं, पहले इसका जोड़ना पड़ेगा तभी तो होगा। एफ आई और एक्स आई का मान जोड़ के लिख लेते हैं, जोड़ते हैं। ये देखिए 5 10 15, 15 का 5 हासिल 1 हुआ, ये 7 9 7 16, 16 और 4 20, 20 6 26, 26 और 5 29, 29 हुआ। फिर से देख लेते हैं, ये 7 हुआ, 7 और 9 16, 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और एक ही हासिल जोड़ना था ना, ये एक हासिल आया था, 26 और 1 27, हासिल 2 हुआ ना, इस बार ध्यान देना, इस बार 2 हुआ हासिल। अब दूसरा वाला अंक हो गया, तीसरा वाला देखते हैं, 7 7 और 9 7 16, 16 और 6 22, 22 22 और ये 9, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल 3 होना, 3 कर लेते हैं। अब चौथा वाला अंक देखते हैं, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, तो ये 22 कर लिए। इसको जोड़ लेते हैं, एफ आई का भी मान 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2, ये 1 2 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10 हासिल 1, फिर 1 2 3, तीसरा अंक वाला 3 ही है ना, 3 एक हासिल लिया 4, 400, ये एफ आई का मान है और ये एक्स आई का मान। तो हम लोग माध्य बराबर जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, यही होता ना। एफ आई एक्स आई का मान कितना निकला है 22 87 5, यही है, और एक्स आई का मान कितना निकला है 400, 400 भाग कर लेते हैं। पहले ये वाला 4 से ऐसे ही कर लेते हैं ना, भाग कर देते हैं डायरेक्ट। ये देखिए 2 0 है ना, तो 2 0 हटाएंगे तो इस पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे हटाए थे तो इतना हो गया, मतलब 22 7.5 इतना हो गया, 4 में भाग करेंगे तो। अब 4 से भाग कर लेते हैं, कितना में बार में जाएगा देखते हैं, 4 5 20,
बचेगा 2 इधर आएगा, 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ये तो पूरा गया, दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए 2 अंक पे। और ये 4 एक 4 बचेगा 3, 3 बचेगा इधर आएगा, 35 होगा, 4 9 36, 4 9 से नहीं 4 8 32, बचेगा कितना 3, 3 बचेगा, फिर दशमलव करेंगे 30 हो जाएगा, तो दशमलव है ही 30 हो गया, 4 सत्ते 28, मतलब 3 ही अंक तक लेते हैं तो इतना लीजिए 57.187, यही वाला सवाल आंसर हो गया। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन अच्छा ही है, ठीक है। तो अगला वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला 6 नंबर, देखिए सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। और ये निकालना, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन को माध्य ज्ञात, माध्य यही ज्ञात करना है, सबका माध्य बराबर, हमको माध्य बराबर आपको पता ही है, वही प्रोसेस है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये है ना, हम निकाल लेते हैं, एक्स आई का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई दोनों का निकाल लेते हैं, हम बार बार हो जानते हैं, एफ आई से दिखाते हैं, तो इसको वही करते हैं सेम प्रोसेस, इसको जोड़कर और आधा कर लेंगे, लिख देंगे एफ ये एक्स आई का मान निकल जाएगा। तो ये 100 200 मतलब 100 और 150 होता है 250, 250 का आधा कितना होगा 125, 125 लिख देते हैं। ऐसे ही ये 150 और 200 मतलब 300 350, 350 का आधा होता है कितना 175, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, देखिए इतना हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 100 कितना आया था 300 350 आया था ना, 350 का आधा करना था, 2 एक 2 2 एक बचेगा 2 7 14 2 5 10 मतलब 175 बोले थे, ये हो गया। ऐसे ही 200 और ये कितना का अंतर हो रहा है देखिए ना, इसमें 50 जुट रहा है ना, 50 इसमें भी जुटेगा, तो 150 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 5 हो गया, 7 5 12 हाँ 225 होगा क्या, देख लेते हैं, 200 और 450 होगा, 450 का आधा करते हैं, तो 2 दूना के 4 2 दूना 4 2 5 10 225 सही है। मतलब कि ये देखिए इसमें 50 ऐड होगा, 50 इसमें भी होगा, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 275 हो जाएगा, होगा ना, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे कितना होगा 325 होगा का, ये 50 ऐड करेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब बुरा कर लेते हैं 5 और एक्स से, तो 4 5 20 हासिल 2, 4 दूना का 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 1 5 5 होगा का पहला वाला। अब दूसरा वाला देखते हैं, 5 50 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल 3, 5 और 3 8 875। अगला वाला देख लेते हैं, 12 से 12 5 60 हासिल 6, 12 दूना के 24 24 और 6 30 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27, ये वाला 27 हो गया। अब इसका 2 से करते हैं, 2 5 10 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 2 दूना 4 और 1 5 550 इसका हो गया, इसका 2 5 10 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 2 3 6 650 इसका हो गया। अब वही सेम प्रोसेस, इसको जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, अब वो कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 5 4 9 9 2 11 11 और 4 11 4 कितना होता है 11 4 25 15 हासिल 1 1 और 1 2 25 इसका हो गया जोड़ने पे। इसका देखते हैं, लास्ट में 5 है ना, सब पे 0 है, 5 है तो 5 लिख लेते हैं, और इसमें 0 है तो ये छोड़ते हैं, 7 और 7 नहीं 7 और ये दूसरा वाला अंक देखना है ना, 7 है ये 5, देखिए 5 5 10 10 और 7 17 17 और 7 हासिल 1 हुआ इस बार। तीसरा वाला देखते हैं, हासिल 1 तक क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 6 5 11 11 और 7 11 और 7 18 18 और 8 18 और 8 कितना होता है 26, 18 8 26 26 और 5 31 31 और 1 32 32 होगा ना, हासिल 3। ये अब चौथा वाला अंक देख लेते हैं, चौथा इसमें 3 ठो, इसमें 3 ठो, इसी में 1 ठो है, चाहे 3 और 2 है और ये 3 5 ही होगा, एक ही तो 3 था। ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान था ना, ये एफ आई और एक्स आई का मान था और ये एफ आई का मान था। एक्स आई की जगह पर कितना निकला है 5275 अपान ये 25, बस भाग करना है कैसे, देखिए 25 दूना का 50 हो गया, 2 बचेगा इधर आएगा 27 होगा, फिर 25 से कम 25 होगा ना, फिर कितना बचेगा 2 इधर आएगा, फिर 25 से कम कट तो गया, पूरा कट गया प्रॉपर 211 होगा इसका आंसर, पूरा प्रॉपर कट गया है, ठीक है। तो 6 नंबर भी हो गया। अब अगला तो 7 नंबर सवाल करते हैं, 6 नंबर हो गया तो
तो देखिए 7 नंबर, ये पॉइंट वाला है, दिक्कत नहीं है, पॉइंट से घबराना नहीं है, बस हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते जाएंगे, बस जैसे नियम है वैसे ही करेंगे हम लोग। इसमें देखिए पूछा क्या है, पहले माध्य पूछा है तो माध्य कर लेंगे, जैसे करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मीटर में प्रति मिलियन में है, ठीक है। उसको ज्ञात कीजिए। नगर के 30 मोहल्लों में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है हमको। तो ये बारंबारता दिया है, इसको हम FI से दिखाते हैं, XI हम निकालेंगे और यहाँ पे FI और XI को गुणा कर लेंगे, वही ना करेंगे। तो करते हैं, XI का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, इसका आधा कर लेते हैं। तो ये 0 0 है ही, इसको तो छोड़िए, इसका आधा करेंगे ना, तो करेंगे जिसका साथ 0.02 होगा, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है। ऐसे ही इसका देखिए, इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 4 12 होगा, 0.12 होगा, इसका आधा कितना होगा 0.06, 0.06। मतलब समझ में आया कैसे बोले हैं। देखिए यहाँ पे हम बोल देते हैं ना, यहाँ पे इतना पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, जोड़ लीजिए इसको, 0.04 और 0.08 है ना, जोड़ेंगे 4 12 हासिल 001 हो गया और पॉइंट हो गया 0। वाह, इसका हम आधा करेंगे तो 0.6 ही ना होगा, वही कहें 0.06 होगा, वही कहें यहाँ पे उसका आधा, वही कहें। देखिए इसमें प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे ये देखते हैं कितना प्लस हुआ है, एकदम सेम प्रोसेस गया है वैसे ही करके ना। इसको 2 देखेंगे कितना, देखिए इसमें 2 4 जुड़ा था, इसमें भी 4 जुड़ेंगे तो 10 होगा, तो 0 मतलब ये इतना होगा, 0 इतना होगा ना, ऐसे ही करते जाते हैं। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 0.14, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.18, ऐसे ही हुआ। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना 0.22 होगा 22, ठीक है। तो ये अब गुणा कर लेते हैं FI और XI से। गुणा कैसे करते हैं, 4 दूना के 8, 8 होगा तो 0 पॉइंट, ऐसे देखिए 4 दूना का 8 है, 8 हो गया, 0 था तो 0 हो गया, पॉइंट था पॉइंट कर लेते हैं, तो 0.08, समझ में आया ना। गुणा करने पे ज़्यादा ऐसे कर दिए, 8 पर 16 तुम सही लिखे थे। फिर इसको देखते हैं, 9 छक्के 54, 54 हो गया, 54 तो ये खत्म, पॉइंट था पॉइंट कर लेते हैं, 0 हो गया, ऐसे ही 9 में 90, 90 हो गया, पॉइंट 0, ऐसे ही होगा ना, ऐसे करते जाते हैं। देखिए 14 रखे 28, 28 कर लेते हैं, पॉइंट था पॉइंट 0, ये देखिए 18 चौके 72, 72 कर लेते हैं, पॉइंट था 0, ऐसे ही होगा। ये वाला 22 दूना 44, 44 पॉइंट था 0, ये हुआ। अब जोड़ लेते हैं इन लोगों को, अब इसको भी जोड़कर पहले इसको जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 28 2 30, ये 32, ये FI का मान है। अब इसका देखते हैं FI और XI का मान कैसे, ये 8 है, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 4 26, हासिल 2, यहाँ पे हासिल लिखे, ठीक है। ऐसे अब दूसरा अंक वाला, यहाँ तो ये तो 0 था, 5 और 9, 9 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 7 16 अच्छा 22 1 23, 16 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 27 और 2 29, 29 का 9, हासिल कितना हुआ 2 ही हुआ इस बार भी। ये सब पे 0 है क्या, ये सब में 0 है तो ये 2 है तो जोड़ लेते हैं, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब कि ये FI और XI का मान, FI और XI का मान इतना निकला है। माध्य बराबर जानते हैं कितना, कि सिग्मा FI XI अपान होता है सिग्मा FI, यही होता है ना। अभी निकाले हम कितना, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, FI और XI का मान निकला है 2.96, ये है, और अपान में 30 भाग करना है। तो ये देखिए पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट 2 अंक पे है तो गुणा करके 100 कर लेंगे, मतलब हट जाएगा, ऐसे पूरा हट गया पॉइंट। जैसे 296 अपन में 130 में 100 का गुणा करें तो 300 हो गया, ये हुआ ना। अब करते हैं जो भी करना होगा, तो क्या करें, अब भाग कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट भाग करिए ना। ये मान लीजिए, देखिए ये वाला ऐसे है, 3 से भाग कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 3 से 296 को 3 से भाग करें, ऐसे यहाँ पे 296 है और 3 से भाग करें तो कैसे जाएगा, 3 27 बचेगा कितना, 2 बचेगा, इधर आएगा 26 होगा, 3 8 24 बचेगा 2, 10 करेंगे 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18 बचेगा 2, 3 छक्के 18, मतलब 6 6 जाता जाएगा।
98 इतना है भाग के, तो इसका भाग किया था 3 में, तो इतना का ये तो जीरो छोड़ दिया था यहाँ पे 3,000 हो, तो उसके से मतलब नहीं, 20 से देखते हैं। 3 से भाग किया तो कितना आया था 98.66 ये आया था, भाग के 3 से इतना में, तो 296 भाग किए तो, और बच गया 1000 बच गया, मतलब कि ये है, इसको हम ये 3 गुणते 1000 लिखेंगे ना है, तो यहाँ पे 1 तो जीरो कर लेते हैं, 100 बच गया, ये बच गया 1000, 1000 को अब फिर भाग कर लेते हैं, तो भाग करने जीरो ही है, तो 1 2 3 ठो है, तो 3 ठो बढ़ा लेंगे और दशमलव इधर जगह हंसका देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, मतलब जैसे 0.9866 है और 0 पॉइंट कर लेंगे, ऐसे यही आंसर होगा इसका ना, तो यही होगा। अगर लगभग में लिखा होगा तो आंसर में से 0.9, और ये 5 से ज्यादा है ना 8, तो इसको भी 9 कर लेते हैं, यही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया सॉल्व। अब अगला करते हैं, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ भी नहीं लगेगा, 1 2 3 ठो था ना, 1 2 3, एक तो यहाँ पे मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे, ये सॉरी गलती हो रहा था यहाँ पे, देखिए, तो मतलब ये आंसर देख लेते हैं, जीरो आसपास लिख देते हैं, लगभग में इसे 0.09, और ये 8 से 5 से ज्यादा है 8 ना, तो ये 1 to 9 यहाँ पे लिख कर आंसर कर लेते हैं, इन करते हैं। तो ये वाला भी हो गया 7 नंबर सॉल्व। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 8 नंबर सवाल, 8 नंबर भी कर लेते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, बोला है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सन के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना, कर लेते हैं। तो देखिए ये हम बारंबार तो को एफ आई से दिखाते हैं, इसको एक्स आई से, एक्स आई का मान निकालते हैं। एक्स आई का मान कैसे होता है कि इसको जोड़ लीजिए और इसका आधा कर लीजिए, तो 6 का आधा कितना होता है 3, ये 16 का आधा कितना होता है 8, कितना प्लस हो रहा है ये देखिए यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, तो ऐसे ही है, सेम है क्या, ये 10 और 4 14, मतलब इसमें 6 4 जुड़ा है, इसमें भी 4 जुड़ा है ना, इस बार 6 इसमें जुड़ा है ना, 14 6 20 हो गया, तो इसका आधा ऐसे कर लेते हैं, आधा आधा 10 और 14 24 होगा, 24 का आधा कितना होता है 12 12 कर लेते हैं, ये हो गया। ये 20 और 14 कितना होता है 30 10 4 34 होगा, 34 का आधा कितना होता है 17 17 कर लेते हैं। ये देखिए 20 और 28 48 होगा, 48 का आधा कितना होता है 24 24 कर लेते हैं। ऐसे अब इसका 30 20 50, मतलब 50 और 60 66 66 का आधा कितना होता है 33 33 कर लिए। ये 40 और 30 70 70 और 8 78 78 का आधा कितना होता है 39 39 दूना 78, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब इसको एफ आई और एक्स आई मतलब गुणा करेंगे यहाँ पे ना, एक्स आई और एफ आई का कर लेते हैं, क्या रहती है 33, तो 8 10 8 8 80, 12 7 84, 17 चौके कितना होता है 17 दुना के 34, 34 दुना के 68, मतलब 68 होगा, 17 चौके 68, ये 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दुना के 8 1 9 96 होगा। ऐसे ही 33 में 3 का 3 लिखा 9 3 9 मतलब 99, 39 में 1 का गुणा करें तो 39 ही होगा, ये हो गया। अब ये एफ आई का जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई 1 7 1 8 8 और 4 12 12 4 16 16 4 20 20 का 0 हासिल 2, 1 का 2 2 2 4, मतलब 40 हुआ का इसका आंसर, मतलब ये इसका जोड़ने पे। और इसको जोड़ लेते हैं 3 और 4 4 3 7 7 और 8 8 7 15 15 6 21 21 और 9 30 30 9 29 29 का 9 हासिल 2 हुआ। ये 8 और 3 11 11 और 8 19 19 अच्छे 25 25 5 30 4 34 34 फिर 9 34 अच्छा 40 40 3 बचेगा 3 43 3 46 46 और 2 48, वही हुआ, फिर से जोड़ लेते हैं, हासिल 4 हुआ था, इस फिर से जोड़ लेते हैं, यहाँ नीचे से जोड़ते हैं 9 9 18 18 3 कितना होता है 18 3 21 21 अच्छा 27 27 और 8 27 8 होगा 35 35 8 43 43 3 43 43 और 43 और 43 और 8 कितना होगा, मतलब 45 हुआ था, कहा फिर से जोड़ लेते हैं 48 हुआ था जोड़ने पे, ठीक है।
3 9 9 9 18 3 21 21 और 6 27 27 और 5 35 अरे 8 35 35 और 5 40 3 43 3 46 46 हासिल कितना था, फिर से जोड़ लेते हैं भैया। हाँ 9 होगा। अब इसको जोड़ते हैं अगला वाला। 8 नहीं 9 होगा। ये 49, अगला तीसरा 3 नहीं ना है, हमने 49 का 9 ही होगा, तो 49 हो गया, तो 499 हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना निकला, 499 अपान 40 करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए ये 10, ये 0 को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, हो गया 0 हट गया, ऐसे 49.9 हो गया, 4 हो गया। अब भाग कर लेते हैं, 4 के 4 पूरा कट गया, 4 के 8 बचेगा 1 दशमलव रहने दीजिए, 1 बचेगा, इधर आएगा हो जाएगा 19, 4 चौके 16 4 5 20 मतलब 4 चौके 16 होगा, बचेगा कितना 3, फिर 30 हो गया, 4 सत्ते 28 बचेगा 2 2 करे बचेगा, फिर 2 बचेगा 20 हो, 4 5 20 मतलब कट गया प्रॉपर 12.475 इतना आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला 8 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब 9 नंबर सवाल करते हैं, 9 नंबर भी करते हैं। तो ये 7 8 हो ही गया, 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में बाद माध्य ज्ञात करना है, एकदम पूरा सेम सवाल 13.1 में पूरा सारा दिया है माध्य ज्ञात करने के लिए। अब माध्य का सारा सूत्र यही होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये होता है ना। तो ये इसको ये बारंबारता दिया है एफ आई, हम इसको एक्स आई से दर्शाते हैं, और ये इसको ये एफ आई और एक्स आई दोनों का गुणा करके लिख देते हैं, और इसका जोड़ लेंगे यहाँ पे रख देंगे, यही बार बार कर रहे हैं, इसे वही कर लेते हैं। तो इसको जोड़िए, कितना है, मतलब 5 4 9 10 मतलब 55 और 45 100 होगा, 100 का आधा 50 लिख देते हैं। ये ऐसे ही देखिए 5 गया, मतलब ये 5 इसको उठा कर दे दो, 60 हो गया, 60 और 60 120, 120 का आधा कितना होता है, 60 ना होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया भूला कर 50, यहाँ पे 60, ऐसे ही इसको जोड़ लीजिए। ये देखिए 5 इसी को दे दीजिए, 70 में से उठाकर इसको दे दीजिए, 70 70 70 140, 140 का आधा कितना होता है 70 हो गया। अब इसको ऐसे ही सारा हो गया, ये 80 हो गया, मतलब कितना जुड़ा है देखिए 50 10 जुड़ा, फिर इसमें 10 जुड़ा, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, यही ना हो रहा है, ये 3 3 3 2 5 3 2 5 हो ही गया। अब गुणा कर लेते हैं, 5 यही 15 मतलब 150 सही लिखे थे, बस 100 लिख दिए हो गया। ऐसे ही 6 में 10 का करेंगे, 6 10 है और 6 मतलब 600 हो गया गुणा करने पे, 77 एक तो 0 बच गया 770। ऐसे इसको कर लेते हैं, 8 का 64 एक तो 0 बढ़ गया तो 640, ये 29 27 270। अब जोड़ लेते हैं, पहले ये वाला बारंबारता को जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई का मान, एफ आई का मान कितना दिया है सिग्मा, जोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं, 10 3 13 13 और 21 13 और 11 ना, 13 और 11 होगा 24 24 और 8 24 और 8 26 24 और 36 और 2 32 32 3 35, ये सिग्मा एफ आई का मान है सिग्मा, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकल रहे हैं। सारा पे 0 है तो 0 कर लेते हैं। ये देखिए 5 7 5 12 12 4 16 16 6 22 23 23 का 3 हासिल 2। ठीक, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, 6 2 8 8 7 15 15 6 21 21 1 22 22 2 24 24 30 आ गया, रख लेते हैं, 24 और 30 हो गया, अपान में क्या है 35 35 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे 5 से कटाइए ना, 5 से ये भी 0 है, 5 से कट ही जाएगा, 5 7 35 5 से इसको 5 को 20 बचेगा 4 इधर आएगा 43 होगा, 5 8 है 40 बचेगा 3 इधर आएगा, 5 6 30 मतलब कि 486 में 7 का भाग करना है, 7 से भाग कर लेते हैं। देखिए 7 छक्के 42 बचेगा कितना 42 6 बचेगा ना, 6 बचेगा इधर आएगा 66 होएगा, तो 7 8 56 7 9 63 7 9 63 बचेगा कितना 3 दशमलव करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया, तो 7 7 के 28 कितना बचेगा 28 बचेगा, 7 के 28 तो बचेगा 2 फिर 0 हो गया,
तो 7 फिर 7 दूना के 14 इसके करीब में आएगा। तो ये और भी ले जाएं, 7 दूना 14 बचेगा, 14 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 बटे 56 कितने बार में 8 बार, 7 बटे 56 मतलब कि 69.428 और आगे जाएगा तो आगे कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 9 नंबर में सॉल्व हो गया। तो ये अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय, धन्यवाद।